जय हिंद साथियों। हरियाणा के अंदर बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ सैकड़ों की संख्या के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है। विभिन्न वर्ग के लोग हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था से परेशान होके, बेरोजगारी से परेशान होके, शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाओं के अभाव में और दिल्ली को देखते हुए, दिल्ली मॉडल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व काम किए हैं, उनको देखते हुए, यहाँ के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को देखते हुए हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में चंदन शर्मा उर्फ निवान जी हैं। आप इंटरनेशनल पॉप सिंगर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध समाज सुधारक और विश्व शांति के लिए युवा एम्बेसडर भी रहे हैं। 10 से अधिक देशों में अनेकों सामाजिक प्रतिष्ठित संगठनों के साथ आपने काम किया है। आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। इनके साथ में जतिन राठी जी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं। महम रोहतक के अंदर अनेकों संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की हो, सभी के अंदर इनका पूरा योगदान हमेशा मिलता रहा है। इनके साथ में किसान नेता विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, पूर्व सरपंच हैं सीकर खास गांव महम रोहतक से। इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी अनुराग ढांडा जी हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा आप आगे बढ़ाएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा के अंदर है। आप सभी को मालूम है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन का लॉन्च हरियाणा से किया, और उसके बाद जिस तरीके का रुझान हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पार्टी के प्रति है, आदमपुर में भी बड़ी तादाद में लगातार लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं, और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रसिद्ध अलग अलग वर्ग के लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में ये सारी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, और आने वाले वक्त में और कई बड़े बड़े नाम हैं जो पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमें लगता है कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके की शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं सरकार की नीतियों से, उसके विरोध स्वरूप और आम आदमी पार्टी में एक उम्मीद जिस तरह से देख रहे हैं, उसको देखते हुए लोग बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी आप सब लोगों को मालूम है कि गुजरात में जिस तरीके से हमारे दफ्तर पर रेड हुई है, इसका बड़ा जबरदस्त विरोध दिल्ली में जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले दिनों में हुआ, और गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रीट कर रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ रेड हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, इसका बड़ा जबरदस्त विरोध और रिस्पॉन्स हमें जमीन पर देखने को मिल रहा है। लोग हमें ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक्ट अपने आप में ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के घटनाक्रम के द्वारा, और लोगों में सहानुभूति के साथ साथ समर्थन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं सुशील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार तमाम जो हमारे साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी, उनको वो ज्वाइन कराएं पार्टी में। सबसे पहले चंदन शर्मा जी और निवान, जो इनका काम करने के लिए जो इन्होंने नाम को अपनाया, निवान वो इनका नाम है, और काफी फेमस सॉन्ग्स इनके पॉप सिंगर रहे हैं। आप सेंटर में आ जाइए, बिल्कुल सामने आ जाइए। निवान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इससे हमें बड़ी ताकत इस मायने में मिलेगी, बहुत यूथ फॉलोइंग है इनकी, इंटरनेशनल पॉप सिंगर रहे हैं, और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ भी इन्होंने लगातार काम किया है। जतिन राठी जी हैं, समाज सेवी भी हैं, बहुत कामयाब व्यापारी हैं, महम के इलाके से आते हैं, ये आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसा हम पहले भी बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग करने के बाद जो हमें लगता है कि समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत साफ सुथरी छवि के लोग हैं, उनको हम पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। विजेंद्र सिंह जी हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं सीकर खास से। 23 साल की उम्र में, अगर मैं सही बता रहा हूं तो 23 साल की उम्र में ये सरपंच बन गए थे अपने गांव में, और बड़ा चेंज लाने की कोशिश की थी। अब आम आदमी पार्टी में ये उस बदलाव को देखते हैं, और आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ
आज जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ चंद सवाल हैं जो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस ज्वाइनिंग के साथ साथ उठाना चाहते हैं। वो ये कि आप सबको मालूम होगा कि सोनाली फोगाट जी की हत्या के मामले में जिस तरीके से हरियाणा सरकार और गोवा सरकार का जो रुख रहा, उसके बाद उनकी बेटी से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने मुलाकात की थी अपने आदमपुर दौरे के बाद, जिसके दबाव के चलते आखिरकार अब सीबीआई जांच की बात कही जा रही है कि सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है इस मामले की। लेकिन हमारा उसमें प्रश्न खट्टर सरकार से ये है और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर अगर ये क्वालिफाई करता था केस, तो इतने दिनों तक सीबीआई जांच इस मामले में क्यों नहीं दी गई। हमारा दूसरा प्रश्न इस मामले में ये है कि कौन से ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व या कौन से ऐसे षड्यंत्रकर्ता साजिशकर्ता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती थी, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बचाने के लिए इतना समय दिया गया कि जो घटना हुई, जो हत्या हुई और जो सीबीआई को जांच सौंपी गई उसके बीच में इतना समय था। सब जगहों पर गोवा पुलिस ने खुद जाकर के तफ्तीश की। जो उनका फार्म हाउस सोनाली फोगाट जी का था, वहां पर एक चोरी की घटना भी सामने आई इस बीच में ही। इतना समय आखिर क्यों दिया गया? क्या कहीं पर किसी तरीके के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई? क्या केस को गुमराह करने की कोशिश की गई? और अब जब सरकारें सेटिस्फाई हैं कि ये केस गुमराह हो चुका है, इसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है, क्या उसके बाद सीबीआई जांच सौंपी जा रही है, सीबीआई को जांच सौंपी जा रही है? ये बेहद ही गंभीर मामला है, हरियाणा के लोगों के लिए संवेदनशील मामला है और लगातार लोगों के जहन में ये शक बना हुआ है कि आखिर क्यों जब ये घटना हुई और प्राइमा फेसी ये नजर आ रहा था कि ये हत्या है और ये भी नजर आ रहा था कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व, जिनको आरोपी बताया जा रहा है, वो सिर्फ कठपुतलियां हैं, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। तो उसी वक्त फैमिली को अपनी तरफ से कमिटमेंट देने के बाद भी आज उस बात को मुझे लगता है कि 2 सप्ताह के आसपास होने वाले हैं, जो परिवार मिला था खट्टर साहब से और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे, गोवा सरकार से बात करेंगे और ये कहा गया था कि सीबीआई को जांच दी जा रही है। 2 सप्ताह का समय आखिर क्यों लिया गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हरियाणा सरकार को भी देना होगा, जिसका जवाब गोवा सरकार को भी देना होगा, केंद्र सरकार को भी इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे तौर पर किसी राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करता है। इसके जवाब जब तक नहीं मिल जाते तब तक हरियाणा के लोग इस मामले को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे और परिवार के मन में भी कहीं ना कहीं ये संशय था। जब हमने भी मुलाकात की, जब दोनों मुख्यमंत्री मिले परिवार से, तो उनकी बेटी, उनके पूरे परिवार की तरफ से ये कहीं ना कहीं शक था, संशय था कि आखिर इतना समय क्यों लिया जा रहा है, क्या इस दौरान किसी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। और गोवा पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी उससे भी परिवार बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। तो ये अनसुलझे प्रश्न अभी भी बरकरार हैं। सीबीआई की जांच अगर दी जाती है उसके बाद भी ये सवाल बरकरार हैं कि आखिर इतने समय तक किसे बचाने के लिए, कौन से सबूत नष्ट करने के लिए या किस तरह से इस पूरी जांच को डीरेल करने के लिए इतना समय आखिर सरकार ने क्यों लिया। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। फोटो एक हाथ पकड़ो। आप हाथ पकड़ो। चलो, थैंक यू।